हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द लॉ टॉक्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर के बारे में जानेंगे और जानेंगे रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने आईटीआर की फाइलिंग की ड्यू डेट को एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दिया है, वो सब क्या है उसके बारे में जानेंगे। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज रहती है कि मुझे क्या आईटीआर फाइल करनी है, आईटीआर होती क्या है, कब तक फाइल करनी होती है, मुझे फ़ायदा क्या होगा इससे, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जानेंगे इनकम टैक्स होता क्या है। इनकम टैक्स जो है इंडिविजुअल या एंटिटीज़ पर डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफाइन है। और फ्रेंड्स, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि एवरीवन हु अर्न्स और गेट्स एन इनकम इन इंडिया हैज़ टू गिव इनकम टैक्स इन इंडिया। राइट, मीन्स इनकम टैक्स हर उस बंदे को देना है जो उसने इंडिया में इनकम कमाई है, लेकिन एक लिमिट से ऊपर। राइट, चलिए दोस्तों, अब इनकम टैक्स हमको पता चल गया है। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है। पूरे साल में हमने एक इनकम कमाई, अब उस इनकम का जो हमें ब्यौरा गवर्नमेंट को देना है एक स्टेटमेंट की फॉर्म में। राइट, कि पूरे साल हमने, पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने कितनी इनकम कमाई है, कितना हमारा टैक्स बनता है, कितनी हमें डिडक्शन चाहिए, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हमें किसको देनी है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को। तो ये क्या होती है, गवर्नमेंट इनकम टैक्स रिटर्न। राइट, इनकम टैक्स रिटर्न जब हम फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है कि भाई इतना आपका टैक्स बनता है, इतनी आपकी इनकम थी। तो एक स्लैब होती है और उस स्लैब के अकॉर्डिंग वो टैक्स लगाती है, और उस स्लैब में डिफरेंट डिफरेंट टैक्स रेट होते हैं फ्रेंड्स। तो उसको बोलते हैं इनकम टैक्स स्लैब, और वो हर पर्सन के लिए अलग अलग स्लैब होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझ रहा हूँ। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे एक स्लैब आपको दी हुई है 1920 की के लिए एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर ओल्ड रिजिम के अंदर। न्यू टैक्स स्लैब भी आ चुकी है जो अलग अलग ऑप्शंस में आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बट उसमें डीपली मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पे समझेंगे दोस्तों कि स्लैब होता क्या है। स्लैब में जैसे 2.5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना है, ना ही हमको इनकम टैक्स रिटर्न कंपल्सरी फाइल करनी है। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा, अगर आपका दूसरी स्लैब है 2.5 लाख से 5 लाख है 5% का, 5 लाख से 10 लाख की इनकम है 20% की पर आपको टैक्स लगेगा, जो कि आपकी 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम होगी। मतलब 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो 5%। अगर 5 लाख से मान लो फॉर एग्जांपल आपकी 6 लाख है तो 5 लाख तक, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% पे लगेगा, और जो 1 लाख है उस पर 20% पे लगेगा। राइट, उसके अलावा यहाँ पे एडिशनल आपका 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। जरूरी नहीं है कि आपको स्लैब के बेसिस पे लगे, कुछ ऐसी इनकम होती है जैसे कैपिटल गेन है, उस पर फिक्स रेट ऑफ इनकम टैक्स लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये जान लिया कि भाई एक स्लैब क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है, लेकिन क्या इनकम टैक्स सबको फाइल करना है, कंपल्सरली फाइल करना है? तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कंपल्सरली फाइल करना है, जैसे कंपनी या फर्म हो, उसको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो मैंडेटरीली फाइल करना ही करना है। कंपलसरी है कि भाई उसको फाइल करना है, चाहे उसकी इनकम बन रही हो चाहे नहीं बन रही हो, आप उसका टैक्स रिटर्न उसको फाइल करनी ही करनी है। ठीक है। इंडिविजुअल, HUF, AOI, BOI। AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI मीन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। जो भी ऐसे पर्सन हैं जिनकी 2.5 लाख से ऊपर की इनकम है, मीन्स 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख से ऊपर की ग्रॉस टोटल इनकम है, उसको भी मैंडेटरली अपनी रिटर्न फाइल करनी है। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख है। ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब है कि जो भी आपके हेड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट हेड्स हैं इनकम के, उसका आपने टोटल किया है, उसमें से डिडक्शन अभी माइनस नहीं की है, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। राइट। उसके अलावा फिर कहता है कि अगर आपको रिफंड चाहिए, एक्सेस आपने TDS आपका कट गया है तो आपको रिफंड चाहिए, या आपने एडवांस टैक्स ज़्यादा पे कर दिया तो रिफंड चाहिए, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको वो रिफंड मिलेगा। ठीक है। ITR फाइलिंग उसके लिए भी कंपलसरी है जो रेजिडेंट जिसकी प्रॉपर्टी जो है आउट ऑफ इंडिया है, उसके लिए भी ITR फाइलिंग कंपलसरी। तो ये 4 बंदे हो गए जिसको कंपलसरीली फाइल करनी है। अब यहाँ पर रेजिडेंट वर्ड आया था कि कंपलसरी रेजिडेंट जो इंडिया है, तो रेजिडेंट को समझेंगे कि उसके लिए टैक्स क्राइटेरिया क्या है। जो इंडियन रेजिडेंट है उसको सारी इनकम पे देना है, चाहे वो इंडिया का हो, इंडिया में कमाई हो या बाहर कमाई हो, सारी कमाई पर उसको इंडिया में टैक्स देना है। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट है उसको जो इंडिया में कमाई है इनकम, उसी पर टैक्स देना है। ये केवल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की बात थी फ्रेंड्स। ठीक है। अब बात करते हैं कि इनकम टैक्स आपको रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन फाइल करनी कब है ये भी तो पता होना चाहिए।
नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अभी तो कोविड-19 के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने भी इसको एक्सटेंड कर दिया डेट को, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इंडिविजुअल, बीओआई, एचयूएफ और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की जो डेट होती थी वो है 31 जुलाई 2020 थी, जो अभी जो आने वाली है, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जो बिजनेस ऑडिट के लिए होता था उसको भी उसकी जो डेट थी वो 30 सितंबर होती थी, उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है फ्रेंड्स, ड्यू टू कोविड-19। अभी रिसेंटली निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मई 13 को, तो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया कि जो डेट है वो अब फाइलिंग की जो डेट है वो होगी 30 नवंबर, ठीक है, जो जुलाई 31 थी उसको 30 नवंबर कर दिया फ्रेंड्स। तो इसका मतलब अब आपको जो आपकी आईटीआर है वो कब तक फाइल करनी है, नवंबर 30 तारीख तक। और जो बिजनेसेस थे जिनको ऑडिट की ज़रूरत थी उनकी जो डेट थी सितंबर 30 थी, उसको 30 अक्टूबर कर दिया गया है फ्रेंड्स। और जिनको ट्रांसफ़र प्राइसिंग रिपोर्ट चाहिए थी उन बिजनेसेस के लिए उनकी 30 नवंबर थी, तो उस पर कोई चेंज नहीं किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज़ है, जो अर्लियर जो फॉर्म 16 फाइल करना होता था कंपनीज़ को गवर्नमेंट के पास, उसकी भी डेट एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये पूछता है कई लोग पूछते हैं मेरे से कि भाई मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं बन रही है, 2.5 लाख तक मेरी इनकम नहीं है, तो क्या मुझे भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है? वैसे आपके लिए कंपल्सरीली नहीं है, आपको वॉलंटरीली आप फाइल कर सकते हैं, और मैं एडवाइस करूँगा कि आपको फाइल करनी चाहिए। इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं, आपको अपनी फैमिली की भी फाइल करनी चाहिए और अपनी भी फाइल करनी चाहिए। हम जानेंगे कि क्या इसके फ़ायदे होते हैं, राइट। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे सारी इनकम को बताना है, कुछ इनकम छुपा लूँ? नहीं 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 नहीं, आपको सारी इनकम को बताना है, सारी इनकम आपको इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करनी है फ्रेंड्स। अब कई लोग बोलते हैं कि वाई शुड आई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, भाई मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, क्यों मैं गवर्नमेंट को बताऊं कि मेरी इनकम इतनी है और मैं इतना कमाता हूं, क्यों मैं रेगुलरली रिटर्न भरूं। कुछ लोग इसको बर्डनसम समझते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप यकीन मानिए इसके काफ़ी और फ़ायदे हैं। आपकी इनकम रिटर्न अगर आप फाइल करते हो तो बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं। अगर आपकी इनकम लिमिट भी क्रॉस नहीं करती है फिर भी आप फाइल करते हो तो भी आपको फ़ायदे होंगे फ्रेंड्स। ईजी है टैक्स रिफंड, मीन्स आपने इनकम टैक्स टाइमली फाइल की है तो आपको टैक्स रिफंड जल्दी मिल जाएगा। अगर मान लो आपका टीडीएस वगैरह कटा है तो ईजिली आपको रिफंड मिल सकता है उसका, अगर आपने रिटर्न फाइल, अगर रिटर्न ही फाइल नहीं करी तो आपको रिफंड कैसे मिलेगा। ईजी है लोन अप्रूवल, लोन का अप्रूवल भी जल्दी हो जाएगा। मान लो अगर आपको फ्यूचर में लोन की ज़रूरत पड़ती है, आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक वाला कहता है आपको कि भाई मेरे को अपनी रिटर्न्स दिखाइए, आपने जो आईटीआर फाइल की है वो दिखा दीजिए 3 साल की, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है और ईजी आपको लोन मिल जाता है अगर आपकी रिटर्न टाइमली फाइल होती है और प्रॉपर होती है, राइट। उसके बाद वीज़ा प्रोसेसिंग में आपको इजी हो जाता है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो 3-3 साल की आपकी आईटीआर मांगती है कि भाई हमारी कंट्री में आप आ रहे हैं तो आईटीआर दिखा के आप आइए, तो उसके लिए भी आपको ई वीज़ा जल्दी मिल जाता है अगर आप आईटीआर टाइमली फाइल करते हैं, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, अगर आपको पिछले साल लॉस हुआ है, इस साल आपको इनकम होगी, आपने अगर आईटीआर फाइल नहीं की होगी तो आपको जो है उस लॉस का कैरी फॉरवर्ड नहीं मिल पाएगा। अगर आपने टाइमली रिटर्न फाइल की होगी तो आपको उसका कैरी फॉरवर्ड भी मिल जाएगा, आप पिछले साल का लॉस को इस साल सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अवॉइड पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस, अगर आपने टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करी या फाइल ही नहीं करी आपने रिटर्न, या कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा ली तो आप पे पेनल्टीज लग सकती है, प्रोसिक्यूशंस हो सकता है, ठीक है। जैसे कि 5,000 तक की पेनल्टी है अगर आपने 31 दिसंबर तक फाइल नहीं किया, और अगर 10,000 तक की पेनल्टी है अगर आपने 31 दिसंबर के बाद 31 मार्च तक आपने फाइल नहीं किया तो 10,000 की पेनल्टी है, ठीक है। हालांकि ये छोटे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए कम है, बट ये पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वो भी टाइमली, राइट फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कौन सा फॉर्म हमें फाइल करना है आईटीआर में। जनरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना एक सिंपल टास्क है, कोई बड़ा टास्क नहीं है, आप भी खुद भी इजीली इनकम टैक्स का रिटर्न का फॉर्म फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स की साइट में, गवर्नमेंट की साइट, इस साइट पर आप जाकर, इनकम टैक्स की साइट पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं वहाँ पे, और इनकम टैक्स की
के फॉर्म्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ITR 1 जो है सहज फॉर्म, वो इंडिविजुअल के लिए है। जो इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख से कम है और उसकी जो इनकम है वो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज से है ओनली, और एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 तक की है, तो उसके लिए सहज फॉर्म फाइल करना है। और ITR 1 जिसे कहते हैं। ITR 2 जो फॉर्म फाइल करना है वो इंडिविजुअल और HUF के लिए जिसकी इनकम जो है PGPP की इनकम नहीं हो, उसके अलावा जो इनकम हो इंडिविजुअल, उसको ITR 2 फाइल करना है। और ITR 3 जो फॉर्म फाइल करना है, इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल जिसकी इनकम जो है वो PGPP से है, उसको ITR 3 फाइल करना है। ITR 4 जो है सुगम, वो फाइल करना है उस बंदे को जिसकी इनकम जो है वो प्रेजेंटिव इनकम है, राइट। तो ITR 4 उसको फाइल करना है। अदर डायरेक्ट टैक्स मेजर्स जो कोविड-19 की वजह से जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं रिसेंटली, जो अमेंड की है फ्रेंड्स, ये तो था इनकम टैक्स के ऊपर। बट ये TDS का जो है गवर्नमेंट ने अभी कुछ अमेंड किया है। इसके अंदर भी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 25% का रिडक्शन कर रहे हैं जो भी TDS है, नॉन सैलरीड पेमेंट, मतलब सैलरी अगर आपकी कटती है उस पर भी TDS करता है, बट नॉन सैलरीड जैसे बैंक में आप अपने FD करा रखी है उस पर TDS करता है। तो गवर्नमेंट ने उस ऐसी TDS जो भी अर्निंग है उस पर 25% का रिडक्शन किया है। मान लो आपने FD करा रखी है, उस पर जो TDS करता है आपका 10% का, उसको 25% से रिडक्ट करके अब जो आपका रिडक्शन होगा वो केवल 7.5 का रिडक्शन होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये सारे के सारे आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड अमेंडमेंट्स है फ्रेंड्स। सो आप मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगी, आगे आप कौन से टॉपिक देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।